Hello everyone, welcome back to MBA Sir, your MBA guide made simple. आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो MBA और BBA स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन चैप्टर माना जाता है. अगर ये चैप्टर क्लियर हो गया तो आगे के चैप्टर्स ऑटोमेटिकली इजी हो जाएंगे. मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं मीनिंग. मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो पूरी इकोनॉमी को एक यूनिट के रूप में स्टडी करती है. यहाँ हम इंडिविजुअल कंज्यूमर या एक फर्म की बात नहीं करते, बल्कि ओवरऑल इकोनॉमी की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमी का टोटल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इन्फ्लेशन या प्राइस राइज, टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, नेशनल इनकम और इकोनॉमिक ग्रोथ. एक सिंपल रूल याद रखिए, माइक्रो इक्वल टू इंडिविजुअल, मैक्रो इक्वल्स एग्रीगेट या पूरी इकोनॉमी. अब थोड़ा डिफरेंस समझते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता है, जैसे एक कंज्यूमर, एक फर्म या एक मार्केट. मैक्रो इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूशंस जैसे गवर्नमेंट, बैंक्स और पूरी इकोनॉमी को स्टडी करता है. माइक्रो का फोकस होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जबकि मैक्रो का फोकस होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट और सोशल वेलफेयर. ये डिफरेंस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट अस डिस्कस अबाउट द मेजर कंसर्न्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स मेनली इन टॉपिक्स पर फोकस करता है: एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस या ट्रेड साइकिल्स, इंटरनेशनल ट्रेड, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी. सिंपल शब्दों में मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछता है इकोनॉमी ओवरऑल कैसे परफॉर्म कर रही है. लेट्स अस सी सम ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी के ओवरऑल वर्किंग को एक्सप्लेन करता है, गवर्नमेंट को इकोनॉमिक प्लानिंग में हेल्प करता है, पॉलिसीज़ बनाने में यूज़फुल होता है, जैसे टैक्स, इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग. कंट्रीज़ के बीच इंटरनेशनल कंपैरिजन पॉसिबल बनाता है, इनकम, आउटपुट, प्राइस लेवल और एम्प्लॉयमेंट के बीच रिलेशनशिप समझाता है. इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, रियल लाइफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप काफ़ी वाइड है. इसमें इंक्लूड होता है नेशनल इनकम और जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, मनी, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. जब भी आप जीडीपी, इन्फ्लेशन, रेपो रेट या फिस्कल डेफिसिट सुनते हैं, समझ जाइए आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं. एग्रीगेट डिमांड, एडी. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड का मतलब है इकोनॉमी में टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. इसका फॉर्मूला होता है AD इक्वल C+I+G+X-M, जहाँ C का मीनिंग कंजम्पशन, I इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, G का मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, X-M इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट्स. ये फॉर्मूला एग्जाम्स के लिए मस्ट रिमेंबर है. और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है इकोनॉमी में एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर टोटल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन. इसमें इंक्लूड होता है कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, पब्लिक और मेरिट गुड्स, एक्सपोर्ट के लिए प्रोड्यूस किए गए गुड्स. एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मिलकर इकोनॉमी का प्राइस लेवल और आउटपुट डिसाइड करते हैं. MPC, MPS और APC. अब कुछ इंपॉर्टेंट बिहेवियरल कॉन्सेप्ट्स देखते हैं. MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब एक्स्ट्रा इनकम का कितना हिस्सा कंजम्पशन में खर्चा होता है. MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब एक्स्ट्रा इनकम का कितना हिस्सा सेव किया जाता है. क्लोज्ड इकोनॉमी में MPC plus MPS equals to 1
पीसी मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो होता है टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। ये कॉन्सेप्ट्स मल्टीप्लायर इफेक्ट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। अब एक फेमस कॉन्सेप्ट बाय जॉन मेनार्ड केन्स, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। इसके अकॉर्डिंग अगर रिसेशन के टाइम सब लोग ज़्यादा सेव करने लगते हैं तो एग्रीगेट डिमांड गिर जाती है, जिससे इनकम और ग्रोथ दोनों कम हो जाते हैं। मतलब जो चीज़ इंडिविजुअल के लिए अच्छी लगती है वो इकोनॉमी के लिए हार्मफुल हो सकती है। टू कंक्लूड, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमको समझाता है कि इकोनॉमी कैसे काम करती है, कैसे ग्रो करती है और पॉलिसीज का क्या इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर करेंगे नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, लाइक कीजिए, MBA सर को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दिस इज MBA सर साइनिंग ऑफ। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।